केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को जमालुद्दीन शाह उर्फ झांगुर बाबा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ईडी ने यह छापेमारी धर्मांतरण गिरोह से जुड़े धन शोधन मामले की जांच को लेकर की है। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक ईडी ने छापेमारी 14 जगहों पर की है। यूपी एटीएस झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएस ने झांगुर बाबा पर धर्मांतरण रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। छापेमारी में 12 स्थान उत्तर प्रदेश के उतरौला में और 2 मुंबई में हैं। इस बाबा के बारे में ढेरों कहानियां पुलिस जांच के नज़रिए से मीडिया में आ चुकी हैं। उसका एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में बाबा का नाम लेकर कई बार बयान तक दे चुके हैं। ईडी की यह कार्रवाई सुबह 5 बजे शुरू हुई और झांगुर बाबा के साथ साथ उनके सहयोगी सजाद शेख के ठिकानों पर केंद्रित रही। जांच में पता चला कि झांगुर बाबा के खातों से सजाद शेख के खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में जमीन से संबंधित दस्तावेज और बिना हिसाब का नकद पैसा बरामद करने का दावा किया गया। झांगुर बाबा पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक आस्था की आड़ में विशाल संपत्ति अर्जित की। यूपी एटीएस ने हाल ही में झांगुर बाबा को सामूहिक धर्मांतरण रैकेट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि झांगुर बाबा और उनके सहयोगियों ने मध्य पूर्व और संभवतः पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग प्राप्त की थी, जो 40 बैंक खातों में जमा थी। 70 साल के जलालुद्दीन शाह, जो झांगुर बाबा के नाम से मशहूर हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के एक साधारण तावीज़ बेचने वाले से बड़े पीर बन चुके हैं। आरोप है कि उन्होंने पिछले करीब 15 सालों में एक बड़े धार्मिक परिवर्तन रैकेट का संचालन किया, जिसमें कमजोर आर्थिक वर्गों, महिलाओं और नाबालिगों को प्रभावित कर इस्लाम में धर्मांतरण करवाया गया। झांगुर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को लखनऊ में हिरासत में लिया था। उनका 7 दिन का रिमांड मिला, जो 16 जुलाई को खत्म हो गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी है ताकि एटीएस ठीक से पूछताछ कर सके। पूछताछ में उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि झांगुर बाबा और उनके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन ने कथित तौर पर कमजोर लोगों को लालच देकर और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया कि झांगुर बाबा और उनके सहयोगी बदर अख्तर सिद्दीकी ने उनकी बहन को दुबई में नौकरी का लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और बाद में वह लापता हो गईं। ईडी की जांच में झांगुर बाबा की संपत्तियों, जिसमें बलरामपुर और पुणे में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्तियां शामिल हैं, पर भी ध्यान केंद्रित है। उनकी एक शानदार हवेली, जो कथित तौर पर धर्म परिवर्तन परामर्श के लिए इस्तेमाल होती थी, को जिला प्रशासन ने हाल ही में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांगुर बाबा का नाम लेते हुए उनकी गतिविधियों को समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया। द हिंदू अखबार के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 8 जुलाई को एक्स पर लिखा, हमारी सरकार हमारी बहनों बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के प्रति कोई ढील नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झांगुर बाबा बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील के अंतर्गत रेहरा माफी गांव के रहने वाले हैं। उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। गांव के लोग बताते हैं कि झांगुर बाबा साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करते थे। कई सालों तक ये काम करने के बाद वे मुंबई चले गए और बाद में अपने आप को पीर घोषित कर दिया। झांगुर बाबा 2 बार 2005 से 2010 और 2015 से 2020 तक अपने गांव रेहरा माफी के प्रधान भी रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।